तो इसे आज हम नए तरीके से पढ़ेंगे। पहले मैं क्या करता था कि आता था और चैप्टर्स के बारे में बताता था और उसके बाद में लिखता था। हम इसे आज नए वे में बताएंगे और यदि ये वे आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, ठीक है। तो जो चैप्टर्स में सबसे पहले बताया गया है क्या, बुद्ध के बारे में बताया गया है। बुद्ध के बारे में कैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ मान यानी कि बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जो कि गौतम के नाम से बाद में जाने गए, ठीक है। कब जाने गए, जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई, ठीक है। और इनका जन्म जो है कब हुआ था, वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। 2500 वर्ष पूर्व यह वही समय है जो मैंने अपने लास्ट चैप्टर में बता दिया कि इस समय जो है काफी बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले थे, जैसे कि नगरों का विकास हुआ था, ठीक है। और क्या जलवायु में परिवर्तन हुए थे, ठीक है। कुछ नगरों का अंत भी हुआ था, ठीक है, जिन्हें बाद में जाना गया। तो ये कैसा समय था, ये एक परिवर्तन का समय था जब इनका जन्म हुआ, ठीक है। बुद्ध कौन थे, बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ये वही गण है जो लास्ट चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था, गण या संघ, जिससे कि बुद्ध और महावीर दोनों ही संबंधित थे, ठीक है। तो ये कौन थे, ये क्षत्रिय थे, लेकिन ये क्या है, शाक्य जो गण है उससे संबंधित थे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में, ठीक है। बुद्ध क्षत्रिय ही थे, लेकिन इनके ये कौन से गण से संबंधित थे, शाक्य नामक गण से संबंधित थे, ठीक है। और बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुआ, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में, बोध गया जो वर्तमान समय में बिहार का एक हिस्सा है, वहां पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये गौतम के नाम से जाने गए, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो इन्होंने सोचा कि अब इस ज्ञान को रखने से कोई फायदा नहीं, इसे दूसरों में बांट दिया जाए तो काफी अच्छा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वहां के जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो ये क्या आ गए, ये सारनाथ आ गए। और सारनाथ में जैसे कि इन्हें अपने ज्ञान को देना था, बांटना था, तो इन्होंने क्या वहां पर उपदेश दिया, ठीक है। इन्होंने अपना सारनाथ में क्या दिया, उपदेश दिया। और ये इनका कौन सा उपदेश था, ये इनका प्रथम उपदेश था, ठीक है, प्रथम उपदेश था ये इनका, ठीक है। उसके बाद में ये घूमते इसी प्रकार ज्ञान देते हुए ये, और इनके ये उपदेश है, ये उपदेश कौन सी भाषा में, ये प्राकृत भाषा में, ठीक है। प्राकृत भाषा में इन्होंने क्यों दिया, ताकि बिना पढ़ा हुआ इंसान भी इनकी बातों को समझ सके, ठीक है, हर एक कोई इनकी बातों को जान सके, ठीक है। और इसके बाद में इनकी कुशीनारा में क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। कहाँ हुई बुद्ध की मृत्यु, कुशीनारा में, ठीक है। अब बुद्ध की कुछ शिक्षाएं भी थी, ठीक है। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा, हम जो जीवन में कष्ट होते हैं हमारे, हम उन कष्टों के पीछे की वजह भी बताई। ये क्या है, ये जो तृष्णा है, इन्होंने कष्ट या दुखों को क्या कहा, तृष्णा कहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे अंदर एक लालच है, ठीक है, उसके बारे में बुद्ध ने कहा है कि हमारे अंदर जो लालच है वो ही सबसे बड़ा दुख और कष्ट है। और उन्होंने इस शब्द को किससे क्या नाम दिया, तृष्णा का, ठीक है, ठीक है। तो बुद्ध ने जो दुख है, जो कष्ट है, उनको तृष्णा कहा। जैसे कि ये दुख और ये तृष्णा क्या है, ये लालच है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको आज किस चीज की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, कितने, मान लो कि आपको 10,000 रुपए की आवश्यकता, आपको 10,000 रुपए मिल गई, लेकिन आपका लालच इतना है कि आप 10,000 रुपए से संतुष्ट नहीं हो सकते। अब आप चाहेंगे कि 20,000 मिला, 20,000 मिलेंगे तो 40,000, तो ये क्या है, ये दुख का कारण बनता जा रहा है। इसी दुख को जो है बुद्ध ने क्या कहा है, इसी दुख को तृष्णा कहा है कि ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती वो, ठीक है, वो हमारे दुख का बहुत ही बड़ा कारण है, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ पर दिया अपना उपदेश, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। कौन सी भाषा में दिया इन्होंने अपने उपदेश, प्राकृत भाषा में दिया। और सारनाथ में ही इनका क्या बना हुआ है, स्तूप बना हुआ है इनका, ठीक है, स्तूप। बुद्ध का स्तूप कहाँ बना हुआ, सारनाथ में। क्यों बना हुआ, क्योंकि बुद्ध ने अपना शहर जो सबसे पहला उपदेश था वो यहीं पर दिया था, ठीक है। बुद्ध की कुछ शिक्षाएं थी, क्या शिक्षाएं थी, बुद्ध ने मानवीय यानी कि ऐसा इंसान होने के लिए कहा जिससे कि दूसरों को दुख ना हो, ठीक है। व्यक्ति तो छोड़ो, उन्होंने कहा कि जानवरों, जो जानवर हैं उनके साथ भी हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं किसी को बेफालतू में मारना चाहिए, ठीक है। इस तरह की शिक्षाएं उन्होंने दी, ठीक है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कही, जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, आपको समझ में जाए। बुद्ध ने कहा कि आप मेरी शिक्षाओं को इसलिए ग्रहण मत करो कि ये मैंने कहा, बल्कि आप इन्हें इसलिए ग्रहण करो, अपनी बुद्धि से नापो कि बाकी में बात सही है या गलत है।
जो शिक्षा है उन्होंने कहा कि ये मत, इसलिए इसको मत मानो कि ये शिक्षाएं मैंने दी हैं, किसी महान व्यक्ति ने दी है, इसे इसलिए मानो कि अपने माइंड से भी तुम सोचो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है।